संसार मांगना, सर्वनाश वाला सामान मांगना, ये शुरू कर देता है साधक। और अगर भगवान वाला भी सामान मांगे तो वहां भी खतरा है। आप दर्शन दे दीजिए महाराज, हम और संसार नहीं मांगते, मोक्ष भी नहीं मांगते। कृपालु कह रहे हैं दर्शन दे दीजिए। अब तुम्हारा हृदय अभी कंप्लीट शुद्ध नहीं हुआ, अभी तुम पूर्ण अधिकारी नहीं हुए, इसलिए दर्शन देने में थोड़ी देरी है। लेकिन इतने दिन से रो रहे हैं, दर्शन नहीं हुए। एक कृपालु कहते हैं भगवान दयालु हैं, आ जाते हैं, कहाँ आ गए, बेकार है, हटाओ, अपन दुनिया ही में चलो। गिर गया बस दर्शन होने ही वाले थे, थोड़ी सी कमी थी, लौट गया। भावो प्रभाव मायाती, भाव भक्ति पर जाकर भी साधक गिर जाता है। अगर महापुरुष के गाइडेंस में न चला तो निराश हो जाता है। तीन स्वरूप होते हैं, एक लेना, एक देना, एक लेना देना। संसार में लेना लेना प्रमुख है, देना कम। कहीं केवल लेना है और कहीं लेना देना भी है, लेकिन परसेंट में अंतर है। जहां सम है लेना देना, वो व्यापार है, वो चलता है। संसार में कुछ लोग निकृष्ट होते हैं, जिनको हम खराब आदमी कहते हैं। डाकू, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापात्मा, वो खाली लेना लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। और नंबर 2, जो मनुष्य होते हैं, जिनको हम मानव कहते हैं, मनुष्यता, मानवता, वो लेना देना दोनों करते हैं, लेकिन बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। जैसे स्त्री पति, बाप बेटे, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, ये सब संसार के जो नाते हैं, इनमें दोनों करते हैं, लेना भी देना भी। लेकिन जहां बैलेंस गड़बड़ हुआ, अधिक लेने की बात एक पार्टी ने की, लड़ाई हो गई। बहुत ध्यान से समझो, दिन भर लड़ाई होती रहती है आप लोगों के यहां। क्यों होती है? ये 50-50 गड़बड़ हो जाता है। एक तरफ अधिक लेना, बस गड़बड़ हो गई। अब अगर बराबर बैलेंस रहे, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, तो गृहस्थ चलता रहता है ठीक ठीक। कोई कोई गृहस्थ ऐसा होता है जिसमें बराबर का बैलेंस अधिक चलता है, वहां लड़ाई कम होती है। लेकिन लड़ाई ना हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमेशा बैलेंस बराबर रहे, ये मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकता। वो गड़बड़ हो ही जाती है स्वार्थ के कारण। ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि हम
भगवान के अंश हैं और भगवान ही आनंद है, सिंधु है। इसलिए हम आनंद चाहेंगे अपना। अपने आनंद के लिए हम मम्मी भी चाहते हैं, डैडी भी चाहते हैं, बीबी भी चाहते हैं, पति भी चाहते हैं, बेटा बेटी भी चाहते हैं अपने आनंद के लिए। लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं तो सोचेंगे भाई ये भी तो आनंद चाहता है हमारी तरह, इसलिए इसका भी ध्यान रखो, अपना भी रखो। यही है लेना देना। और जहां ध्यान रखने में बैलेंस गड़बड़ाया, बस लड़ाई हो गई। ये व्यापार है। अरे गधे की अकल से समझो, एक कपड़ा की दुकान खोले बैठा है, हाँ, आप उसके पास गए, हाँ आइए बैठिए, बैलेंस बराबर है, उसको रुपया चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, और वो बड़ी मिठास से कह रहा है आइए बैठिए। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, खरीदार भी और बेचने वाला भी। 10-20 साड़ी उसने फैला दिया। नहीं, हमको तो एक साड़ी, अरे एक ही लीजिएगा, देख तो लीजिए। वो चालाक बनिया 10-20 साड़ी इसलिए फैला रहा है कि कोई न कोई पसंद आ जाएगी तो जरा अधिक दाम लगा देंगे और ले ही लेगा। ठीक है भाई, ये कितने की है भाई? ये 500 की है। अरे भाई ये तो ज्यादा आप बोल रहे हैं। देखिए साहब, मेरे यहां 2 भाव नहीं होता, 1 भाव रहता है। आप देखिए बाहर लिखा हुआ है। ये तो ठीक है, आपकी दुकान मशहूर है 1 भाव के लिए, तो फिर आप भाव ताव क्यों कर रहे हैं? हाँ लेकिन साहब ऐसा है कि हम गरीब आदमी हैं, इतनी महंगी साड़ी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आप और कहीं देखिए। सीरियस हो गया, लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई। अब मन में वो कुड़कुड़ा रहा है, खामखा टाइम खराब करते हैं ये, इतनी साड़ियां फिर बटोरो, चले आते हैं, पैसा नहीं है तो। बाहर नहीं कहता, लेकिन अच्छा सा अब दुकान खाली कीजिए। ये संसार का यही स्वरूप है, स्त्री पति का, यही बाप बेटे का, यही भाई भाई का, सबका यही स्वरूप है। जरा स्वार्थ सिद्धि हुई, प्यार हो गया, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, लड़ाई। तो ये जगत का नाटक है, लेना देना। और जब जिस दिन लेना देना बराबर रहा उस दिन घर में शांति रही और जिस दिन लेने देने का परसेंट गड़बड़ हुआ उस दिन लड़ाई अधिक हो गई। और जो केवल लेना लेना समझते हैं वो तो निकृष्ट है ही है, उनकी तो सर्वत्र निंदा है, वो भी कम नहीं है। अब बच्चा तीसरा, देना, केवल देना। यही तीनों भगवान के एरिया में भी होते हैं। लेना लेना भगवान से, संसार नहीं। ध्यान रखना, भगवान से भगवान संबंधी लेना,
ये सकाम। संसार नहीं मांगेगा। द्रौपदी, गजराज, तमाम भक्त हुए, कुब्जा भगवान का सामान मांग रहा है, लेना लेना है। उसको भगवान के लोक में नंबर 3 की सीट मिलती है, लेकिन होगी भगवत प्राप्ति। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है कि सकाम को भी भगवान अपना लोक दे देते हैं। भगवान को भगवान नहीं माना, खाली बेटा मान लिया, प्रियतम मान लिया, बाप मान लिया और प्यार कर लिया, वो भी गोलोक गया। अरे यहां तक कि दुश्मनी करने वाला भी, शिशुपाल भी गोलोक गया। अघासुर, बकासुर, खोपड़ासुर सब गए गोलोक। जो भगवान को मारने आई पूतना, वो भी गई गोलोक। काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, प्यार भाव, कोई भाव हो, साफ मन का अटैचमेंट होना चाहिए। देखो, गधे की अकल से समझो। कोई आदमी जानबूझ के जहर पिए मरने को, तो मरेगा ना? हाँ। किसी को अनजाने में दूध में जहर मिला के पिलाओ, मरेगा? हाँ, मरेगा। यानी वस्तु अपना काम करेगी, फल देगी, जानो चाहे न जानो, इससे कोई मतलब नहीं। पारस को लोहे में प्यार से छुआ दो, सोना बनेगा। लड़ा दो, उस पर कुल्हाड़ी मारो, सोना बना देगी वो। यानी एक होना चाहिए भगवान में मन का। देखो कंस का क्या हाल था। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। खा रहा है, रोटी उठाया, दाल में, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, फेंक दिया, थाली फेंक दिया। सब कर्मचारी परेशान हैं कि राजा साहब को क्या हो गया है आजकल। बैठे हैं, इसमें भी श्री कृष्ण आ गया, कपड़ा फेंक दिया। अरे सामने फिर आ गया श्री कृष्ण। तन्मयम जगत, सारा संसार तन्मय दिखा उसको, श्री कृष्णमय चारों तरफ। हाँ, घबराए जा रहा है, कहां जाऊं। तब उसने प्लान बनाया कि इसको मरवा देना चाहिए, इस लड़के को, इसने तो हमारी नींद हराम कर दी। तो बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया और वगैरह वगैरह, आप लोग पढ़ते ही हैं भागवत में। वो भी गोलोक गया। तो सकाम वाले भी गोलोक गए, लेकिन वो प्रेमा भक्ति तक जाते हैं बस। इसके आगे लेना देना 50-50। वो है कौन? महालक्ष्मी वगैरह, द्वारिका की स्त्रियां अपना सुख भी चाहती हैं, श्याम सुंदर का भी सुख चाहती हैं। बराबर बैलेंस। उनके यहां भी लड़ाई नहीं होती।
अरे वैसे तो वो भगवान है, वो महापुरुष है, वहां लड़ाई पड़ाई क्या होगी। लेकिन उनका भी स्थान नंबर 2 में है। नायम श्रियोंग उनितांतरुतरे प्रसादा स्वर्जोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या। 10:47-60 महाराज का रस उनको भी नहीं मिला। महालक्ष्मी उनकी श्रीमती हैं, सदा बाएं तरफ रहती हैं अंदर, लेकिन महाराज नहीं मिला क्योंकि वो 50-50 वाली थी। और जो ब्रिज गोपियां थीं केवल श्याम सुंदर का ही सुख चाहती थी, देना देना देना। श्री कृष्ण चले गए और गोपियां जिंदा हैं। एक सती आती है, ये आपके प्रेम की तो बड़ी तारीफ है, महात्मा लोग करते हैं, और श्याम सुंदर के वियोग में आप लोग जीवित हैं। सच्चा प्रेम तो ये है होता कि उनके वियोग में आपका प्राण चला जाता। उन्होंने कहा कि तुम भोली हो, हम इस शरीर को इसलिए रखे हैं कि अगर कहीं वो आ गए तो उनकी धरोहर है ये। मैं क्या जवाब दूंगी कि तुमने शरीर क्यों त्याग दिया, वो तो मुझको दिया था तुमने, तन मन प्राण सब मेरे सेवा के लिए, इसलिए मैं इसको रखे हूं। ये दिन रात जलता है लेकिन इसको त्याग नहीं सकती, पता नहीं कब आ जाए। सती ने कहा, ओ मैं तो कल्पना नहीं कर सकती इनके प्यार की। तो देना देना। और साधक को हम जो उपदेश देते हैं ये देना देना का ही देते हैं। क्यों? ये लेने की जो आदत है हमारी, तो ये भगवान को छोड़ के संसार की ओर मुड़ जाती है लोगों की। भगवान से लेना लेना हमारे गुरुजी कहते हैं, तो फिर संसार मांगे। संसार मांगना, सर्वनाश वाला सामान मांगना, ये शुरू कर देता है साधक। और अगर भगवान वाला भी सामान मांगे तो वहां भी खतरा है। आप दर्शन दे दीजिए महाराज, हम और संसार नहीं मांगते, मोक्ष भी नहीं मांगते, कृपालु कह रहे हैं, दर्शन दे दीजिए। अब तुम्हारा हृदय अभी कंप्लीट शुद्ध नहीं हुआ, अभी तुम पूर्ण अधिकारी नहीं हुए, इसलिए दर्शन देने में थोड़ी देरी है। लेकिन इतने दिन से रो रहे हैं, दर्शन नहीं हुए। एक कृपालु कहते हैं भगवान दयालु हैं, आ जाते हैं, कहाँ आ गए, बेकार है, हटाओ, अपन दुनिया ही में चलो। गिर गया। बस दर्शन होने ही वाले थे, थोड़ी सी कमी थी, लौट गया। भावोप्यभाव मायाति, भाव भक्ति पर जाकर भी साधक गिर जाता है। अगर महापुरुष के गाइडेंस में न चला तो निराश हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती निराकार ब्रह्म को मानने वाले हर एक से बढ़ जाएं शास्त्रार्थ करने,
और उसको हरा करके छोड़े। तो एक भक्त मिले काशी में, उन्होंने कहा, हे पंडित के बच्चे, ये तू क्या करता फिरता है? अद्वैती हैं, शंकराचार्य के अनुयायी। उन्होंने कहा कि मूर्ख, एक बात बता, जब कोई शास्त्रार्थ में हार जाता है तो तुझे सुख मिलता है? कह रहा, अब जब तू हार जाता है तो दुख मिलता है, तो तू फिर ज्ञानी कहाँ है? संसार मिलने पर सुख, छिनने पर दुख, दो बीमारी है। तो ज्ञानी कैसे कहता है अपने को? ये किसी को कष्ट देना, शास्त्रार्थ करके हरा के, ये तेरा ज्ञान है? जा श्री कृष्ण की भक्ति कर, अभी तेरा अंतःकरण बहुत पाप युक्त है। समझ में आ गया। भक्ति करने गए, भक्ति करके साल भर बाद लौटे, फिर उन्हीं भक्त के पास, हमको तो साल भर हो गया रोते रोते, गोवर्धन की परिक्रमा करते करते, तुम्हारे श्याम सुंदर तो मिले नहीं। उन्होंने कहा मिलेंगे मिलेंगे, फिर जाओ। 3 बार गए तो ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया गोवर्धन में। तो जब ठाकुर जी सामने आए तो मधुसूदन ने पीठ कर दी अपनी, रूठ गए। ठाकुर जी फिर सामने आ गए, फिर अबाउट टर्न हो गए, फिर ठाकुर जी सामने आ गए। तो आखिरकार ठाकुर जी कहते, आखिर बात बताओ भाई, क्यों नाराज हो? उन्होंने कहा, तुम इतनी देर में क्यों आए? तुम तो बड़े दयालु कहलाते हो। तो उन्होंने कहा, देख सामने देख, इतने सारे पाप थे तेरे तमाम जन्मों के, वो भस्म होते होते इतना समय लगा, तेरा अंतःकरण अब शुद्ध हुआ। तो मैं आया, अधिकारी हुए बिना मैं कैसे आता? अच्छा महाराज, गलती हो गई। तो अगर मांगने की बीमारी हम नहीं छोड़ेंगे, लेने की हरि गुरु के सामने, तो वहां भी हम खतरे में पड़ के लौट आएंगे। इसलिए देना देना ही सीखना है। भले ही हमको देर में प्यार हो, लेकिन अच्छे नंबर से हम पास हों और नंबर 1 क्लास में जाएं भगवान के गोलोक में। ये सिद्धांत होना चाहिए। और पतन न हो, मेन बात, हमारा पतन न हो। गुरुजी ने प्यार किया, चिपटाया, प्यार से बोले बड़े अच्छे हैं गुरुजी। और गुरुजी ने देखा ही नहीं। क्या बात है, हमारी तरफ देखते ही नहीं। ठीक है। और गुरुजी ने डांट दिया, सबके सामने डांटा है, गया हो गया पतन। उसको तो ये सोचना चाहिए था कि ये हमारे कल्याण की इतनी चिंता करते हैं कि हमारे दोष को बताने को डांटे। अपना टाइम बर्बाद किया, क्रोध की एक्टिंग की, और हमको ये आदेश दिया तुमने ये गलती की। ये अपनापन है इनका। अपने बेटे को पिता डांटता है, वो योग्य बने। दूसरे का बेटा आवारा हो रहा है, होता रहे, हमारी बलाई से। तो तत्व ज्ञान जब तक दृढ़ न होगा, तब तक साधक बार बार गिरेगा, बार बार पतन होगा। और कुछ दूर जैसे चींटी
वो चना लेके दीवार पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर कुछ दूर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। वो चना को छोड़ती नहीं और वो गिरना बना रहता है उसका। तो हम लेना लेना की ये बीमारी छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। देना देना सीखना है। थैंक यू।